सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में वी कैन क्रिएट वेरियस डॉक्यूमेंट्स। हम लोग कोई भी फाइल्स, कोई भी किसी भी प्रकार का हमें डेटा शेयर करना हो या इंफॉर्मेशन सेव करनी हो तो हम यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड। फिर आया हमारा पावर पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक हमें समझाना है और हमारे पास उसका टेक्स्ट दे रखा है तो हम उस टेक्स्ट को प्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं लोगों को, जिससे लोग आसानी से उसे समझ पाएं, आसानी से उसे ग्रैस्प कर पाएं। तो इसलिए हमने यूज किया पावर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल हम मोस्टली ऑफिसेज में यूज करते हैं, चाहे हमें स्प्रेडशीट्स बनानी हो, डेटा सेव करना हो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, या फिर हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो या एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करनी हो। ये सब काम हम करते हैं एक्सेल में। इसके बाद हमारा आता है एमएस आउटलुक। अब जैसा कि आजकल के टाइम में हम सब प्रेफर करते हैं कि बजाय हम एक दूसरे को लेटर्स लिखें, हम लोग मेल्स भेज दें। तो एमएस आउटलुक मेल्स भेजने के काम आता है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे हम मेल्स भेजते हैं, एमएस आउटलुक के थ्रू। इसके बाद हमारा आता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ओर बढ़ते हैं तो एमएस एक्सेस हमारा बैकएंड में डेटाबेस का काम करता है, डेटा स्टोर करता है। तो एमएस एक्सेस हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है। तो ये हमारे वेरियस पार्ट्स है एमएस ऑफिस के, जो कि हम लोग यूज करते हैं। अब एमएस ऑफिस के दो वर्जन्स हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं, 2003 वर्जन और 2007 वर्जन। अब इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि 2007, जैसे कि हर नया वर्जन आता है तो वो ऑब्वियसली पहले की एडवांसमेंट ही होती है। तो 2007 जो है हमारा, वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जैसे 2003 में हम लोग GUI यूज़ करते थे, यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। 2007 को हम कहते हैं FUI, यानी कि फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको 2007 में सारे ऑप्शंस जो हैं पिक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। सारे ऑप्शंस के अलग अलग बटन्स होंगे और सारे ऑप्शंस आपको एक ही स्क्रीन में मिल जाएंगे। आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा जितना आपको 2003 में ढूंढना पड़ता था। तो हमारा जो 2007 वर्जन है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू 2003 वर्जन। इसके अलावा इसके अंदर एक और डिफरेंस है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाए हमेशा के लिए। तो उसके लिए हमारा, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है ABC, उसको हम जब सेव करते हैं तो उसके आगे .doc लग जाता है। इसका मतलब कि ये 2003 वर्जन में बना है और MS वर्ड की फाइल है। ये उसको प्रेजेंट करता है, ये जो एक्सटेंशन है .doc का, ये हमारा प्रेजेंट करता है कि हमने MS ऑफिस के MS वर्ड को यूज किया है। अब अगर हम 2007 में यही डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको सेव करेंगे तो वो abc.docx की फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये x एक्स्ट्रा लग गया है और 2007 में ये वर्जन हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हुए थोड़े से डिफरेंसेस जो कि डिस्प्ले के हैं या सेविंग के हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि 2007 में है बट 2003 में नहीं है। ये हम आगे जाकर देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल क्लास की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ बोर्ड पे लिखने से या बातें करने से तो हम कंप्यूटर सीख नहीं सकते। तो इसलिए अब हम चलेंगे अपनी प्रैक्टिकल क्लास की ओर, जहाँ पे आप सिर्फ सुन ही नहीं बल्कि देख भी पाएंगे कि कैसे हम कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं और कैसे हम उसको बहुत आसानी से यूज करके अपना सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए हमारी प्रैक्टिकल क्लास की ओर। ये है हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन। अब सबसे पहले जब हमें कोई वर्ड का नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम स्टार्ट पे जाएंगे, वहाँ से हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑप्शन में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी वर्ड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जो हमारी स्क्रीन अब बाय डिफॉल्ट ओपन होगी
वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। ये है हमारी वर्ड की स्टैंडर्ड स्क्रीन। ये है हमारा टाइटल बार, जिसके अंदर हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। अभी हमने इस डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल नहीं दिया है, इसलिए जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम है वो है डॉक्यूमेंट 1। जब हम इसको सेव करेंगे तब हम इसका टाइटल अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में वो सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम इस डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो एंड हेल्प। नेक्स्ट है टूल बार। इस टूल बार के अंदर हमारे सारे टूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेव करने के लिए टूल है, ये प्रिंट करने के लिए है, और हम जिस भी टूल पे कर्सर पॉइंट करेंगे उसका फंक्शन नीचे ऑटो डिस्प्ले हो जाता है, जिससे कि हमें आसानी होती है कि जो पिक्चर हमें डिस्प्ले हो रही है उसका क्या फंक्शन है। जैसे अभी मैंने इस पिक्चर पे कर्सर रखा तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का टूल है, तो नीचे स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा हुआ आ गया। हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार इसके बाद आता है। यहाँ पर हमारा ये टूल बार खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में हम अपने फॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका स्टाइल चूज कर सकते हैं कि हमें पैराग्राफ का क्या स्टाइल लाना है या कोई हेडिंग डालनी है, वो सब चूज कर सकते हैं। यहाँ से इसका स्टाइल चूज कर सकते हैं कि फॉन्ट का क्या स्टाइल होगा, और यहाँ से इसका साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स में रख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके अलाइनमेंट ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं कि हमें सेंटर में टेक्स्ट रखना है या लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है।